बांका कहीं न कहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक महत्व की भूमि रही है। यह देवस्थली के रूप में भी जाना जाता है। शक्तिपीठ तेलडीहा मंदिर हो या फिर समुद्र मंथन का प्रतीक मंदार हिल या फिर सुल्तानगंज से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक की कांवड़िया पथ की यात्रा, इन सब के लिए कहीं न कहीं यह लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र और पर्यटकों के लिए आने का सुलभ रास्ता रहा है। बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है बांका। पहले यह भागलपुर जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था। 21 फरवरी 1991 को बांका जिला बना। बांका का इतिहास काफी पुराना है। महाकाव्य और पुराणों में बांका का जिक्र है। इसका उल्लेख अथर्ववेद संहिता में भी मिलता है। यहाँ सनातन, इस्लाम, बौद्ध, संथालियों का सफा और जैन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पौराणिक समुद्र मंथन का प्रतीक मंदार पर्वत बांका में ही अवस्थित है। यहाँ की मिट्टी में अंगिका की मिठास है तो सूफी की समझ भी। बांका सचमुच में वक्र का अपभ्रंश है और माना जा रहा है, पौराणिक मान्यता है और कुछ कथानकों में भी कि महर्षि अष्टावक्र इसी भूमि के थे अथवा इस भूमि पर उनकी तपस्या हुई थी। और एक मान्यता के मुताबिक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर झरना पहाड़ी पर वन देवी का एक मंदिर है और वहाँ महर्षि अष्टावक्र का आश्रम माना जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला, मनोरम वनों की वादियां और नदियों की अविरल धारा बांका की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। चांदन, ओढ़नी, बडुआ, बिलासी, चिर नदियों से घिरा बांका जिला अपने आप में एक अलौकिक भौगोलिक विशेषताओं को समेटे हुए है। बांका जिला का उत्तरी भाग समतल मैदान है तो दक्षिणी भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ। यहाँ की सारी नदियां बरसाती हैं, जो गर्मियों में सूख जाती हैं और बरसात में तबाही लाती हैं। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। यहाँ के कतरनी धान की खुशबू और गन्ने के मिठास की दुनिया दीवानी है। यहाँ की मिट्टी ही नहीं, पानी भी अमृत है। हस्तकरघा उद्योग की अपनी अलग पहचान है। बांका लोकसभा क्षेत्र के कण-कण में देवताओं का वास है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा की धारा है। यहीं पर अजगैबी नाथ धाम है। तेलडीहा में मां दुर्गा का शक्तिपीठ है। मंदार में पापहरणी सरोवर है। जैन धर्म के 10वें गुरु वासु पूज्य का सिद्ध क्षेत्र है। संथालियों के सफा धर्म का साधना क्षेत्र भी है। सर्वधर्म की भूमि पर सालों भर सैलानी आते हैं। सुल्तानगंज से देवघर के बीच कांवर यात्रा का बड़ा हिस्सा बांका में ही पड़ता है। पूरा सावन बांका भगवान भोले के जयकारे से गुंजायमान रहता है। बांका का इतिहास गौरवशाली रहा है तो यहाँ की सियासत दशा और दिशा तय करने वाली रही है। 1957 में अस्तित्व में आए बांका लोकसभा क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है। 1967 में भारतीय जनसंघ के बीएस शर्मा जीते थे। 1971 और 1977 में समाजवादी नेता मधु लीमिये यहां के सांसद चुने गए। 1998, 1999 और 2009 में दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। बांका लोकसभा क्षेत्र की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहां शुरू से ही सियासत की हवा उल्टी बहती आ रही है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी की हार हो गई। 2014 में आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव जीते थे। जयप्रकाश नारायण यादव को 2,85,150 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार पुतुल कुमारी को 2,75,006 वोट मिले थे। मात्र 10,144 वोट के अंतर से पुतुल कुमारी को हार मिली थी। घोषणा पत्र की चर्चा होती है, बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे होते हैं, आश्वासन मिलता है, भाषण होता है, सब कुछ होता है। प्रभाव में भी आकर भरोसा करके लोगों पर
नेताओं पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लोग मतदान में भी हिस्सा लेते हैं और बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं। हमारे क्षेत्र के मतदान की जो प्रतिशत है वो देखने लायक है। लगेगा आपको कि ये सचमुच में वो एक ज़माना में जॉर्ज चुनाव लड़ते थे, मधु जी चुनाव लड़ते थे, राजनारायण यहाँ चुनाव लड़ते थे, तो वैसी ही स्थिति आज भी पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शस इलाका है। बांका लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, बेलहर और कटोरिया। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र भागलपुर जिले का हिस्सा है। 2009 में सुल्तानगंज बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना। देवस्थली के रूप में जाना जाने वाला बांका लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करने का काम परिसीमन ने किया, जिनके तहत लगातार नए क्षेत्र जुड़ते चले गए। – 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बांका में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महागठबंधन से मौजूदा सांसद जयप्रकाश नारायण यादव और बीजेपी से पुतुल कुमारी के चुनाव लड़ने के आसार हैं। इस बार एनडीए में जेडीयू के आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि बांका लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू का अच्छा खासा वोट बैंक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांका लोकसभा में आने वाली 6 में से 4 सीटें जेडीयू ने जीती थी। बांका इलाके में पुतुल कुमारी के पति स्वर्गीय दिग्विजय सिंह का काफी वर्चस्व था। दिग्विजय सिंह 3 बार यहां के सांसद चुने गए थे। एनडीए के घटक दलों को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार के काम का इनाम बांका की जनता देगी। तो वायदा है कि सबका साथ सबका विकास, और हम सब वर्ग को लेकर चलते हैं। और जहां से बांका से हम बिलोंग करते हैं, तो एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तो बांका में रेल लाइन जुड़ा था, एनएच का काम हुआ है और नहरों का तटबंध का कार्य हो रहा है। इसलिए हम सबको साथ लेके चलेंगे और जितनी भी हमारे बीच समस्याएं उसको हमने दूर किया है। और अभी तक इतिहास है कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट बनी है तभी बांका में विकास हुआ है, इसके पहले कभी विकास हुआ नहीं। हमारे जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को लेकर और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को के साथ जो उन्होंने जो समाज को एक नई दिशा प्रदान किया है, इन सब बातों को लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे। केंद्र सरकार का भी विकास तो है ही है, उनका भी विकास है, उनका भी योगदान है। हम लोग इन्हीं विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की ओर से आरजेडी इस सीट पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस अभी से ही सत्ता में आने पर कई वादों को पूरा करने की बात कह रही है। हम लोग किसानों का, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 3 प्रदेश में सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि मोदी जी का नींद हराम कर देंगे जब तक किसानों के ऋण माफ़ नहीं करेंगे, तो हमारा तो मुद्दा है ये कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों के सबसे पहला जो काम होगा तो वो किसानों का ऋण माफ़ होगा। एक बार पहले भी कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया। बांका इलाके में धान की खेती होती है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है। क्षेत्र में नहर की कमी है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ रोजगार की भी बड़ी समस्या है। क्षेत्र में उद्योगों की भारी कमी है, जिसके कारण यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे। बांका का साक्षरता दर 58% है। इतने कम साक्षरता दर की बड़ी वजह यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की भी कमी है। चीनी का मिल खुल जाए तो उसमें कितने मजदूरों को रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा, और अभी फ़िलहाल कोई चीनी की मिल यहाँ पर नहीं है, इसलिए मजदूर बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अगर मिल खुल जाएगा तो यहाँ पर के मजदूरों को थोड़ा सहूलियत मिल जाएगा, किसानों को भी फायदा होएगा। इसमें कई घर जुड़ जाएंगे इससे रोजी रोटी के लिए। जितना खेती करता है उतना तो नुकसान ही हो जाता है, इसमें फ़ायदा थोड़ा भी नहीं होता है। देखो जल गया है पूरा खेत, इधर एक फैक्ट्री लगना चाहिए चीनी मिल का, तो मेरे को मुनाफा ज़्यादा होता।
बहुत खुशी हो रही है हमें कि इस बार हम वोट देंगे, अपना अच्छा सरकार चुनेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करे। ये बांका में सिर्फ एकमात्र महिला कॉलेज है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छा सुविधा दे, अच्छा टीचर दे, कि हम लोग कुछ कर पाए और उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ पाए। मैं सर जनता सर वैसी सरकार को मतलब मतदान करेगी जो जनता के लिए सारे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराए, रोड मतलब यातायात साधन, शिक्षा व्यवस्था हो, छात्र के लिए नौकरी हो। मतलब सबसे बड़ी अभी चैलेंज ये है सरकार के लिए कि देश में मतलब बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। राजनीति की तपोभूमि बांका में आज भी शिक्षा के लिए एकमात्र मान्यता प्राप्त कॉलेज है और वो है पीबीएस कॉलेज, जिस कारण यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। बांका में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की मांग पुरानी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाए गए। शिक्षा है, महंगाई है, ये सब मुद्दे हैं जिसमें कि औरतें पिछड़ी रह जाती है। बांका में मात्र एक महिला कॉलेज है जिसमें विकास का अभाव है, और भी ऐसे खुलने चाहिए या इसी महिला कॉलेज को विस्तारित करना चाहिए ताकि बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े। बहुत समस्या हो जाती है बच्चियों को बाहर जाने में, भागलपुर, पटना या और जगह जाने में। तो बांका में शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा का अभी थोड़ा अभाव चल रहा है, इसको विकास करना चाहिए। महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए ताकि गृहिणी लोग थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सके। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। बांका के सियासी मिजाज को विस्तार से समझने के लिए हमारी टीम ने गृहिणियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा चुनाव में आधी आबादी किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगी। लोकसभा चुनावी अखाड़ों के बीच में बांका की गृहिणियां क्या सोचती हैं, हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ जो है वो इस बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगी। क्या चुनावी मुद्दे होंगे? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई को लेकर। आज हमारे घर में बजट एकदम जो है बिगड़ गया है। गैस के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, सामान के दाम, ग्रोसरी का वही हाल है, किचन का बजट एकदम बिगड़ गया है। अगर एक टाइम हम लोग बनाते हैं, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बजट बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ी वो होना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेकर। आज हमारी लड़कियां घर से बाहर जाती तो चिंता लगे रहता है कि वो सही सलामत अच्छे से घर आ जाए। महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं बांका की गृहिणियां भी काफी चिंतित है और वह भी सोचती हैं कि जो महंगाई को कंट्रोल करेगा वोट उन्हीं को जाएगा। बांका लोकसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं और लोगों की कई समस्याएं भी, जो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे। हम बांका के सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बांका के लोगों के मन में क्या है ये आप जान चुके हैं। अब यहां सांसद के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव को क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि से 23.08 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से सांसद विकास कार्यों में 20.22 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। 5 सालों में सांसद ने 533 योजनाओं की अनुशंसा की, जिसमें 433 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 100 योजनाओं पर काम जारी है। सांसद जयप्रकाश नारायण यादव का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में पुल पुलिये का जाल बिछाया, नहर और उसके तटबंध को दुरुस्त कराया, सिंचाई की ठोस व्यवस्था की, ग्रामीण इलाके में सड़कों का जाल बिछाया, गेरुआ और चांदन नदी पर तटबंध का निर्माण कराया, कटोरिया में सिंचाई के नहर बनवाए, धुरैया में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया, बुनकरों का बिजली बिल माफ कराया। सांसद के इन दावों के आधार पर आरजेडी एक बार फिर बांका में जीत का दावा कर रही है। ऐसा कोई काम ही नहीं हम लोगों को लगता है कि उनके द्वारा नहीं किया गया है।
हर काम को, योजना को और विकास की गति को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। बांका जिला में पुल पुलिया का हब आप कह सकते हैं उनके द्वारा। और मेरे ख्याल से हमको जो जानकारी है, जिला अध्यक्ष के नाते हम आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ा जहां पर कि आने जाने के लिए पुल पुलिया का निर्माण नहीं कराया। आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में उनकी पार्टी के सांसद ने जितना काम किया उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब ये जानना जरूरी है कि क्या सांसद का दावा सही है। इस दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम बांका के ग्रामीण इलाकों में गई, जहां हमारी टीम ने देखा कि डैम तो है लेकिन उसमें पानी नहीं। खेतों में सिंचाई के अभाव में फसल मरी हुई है, किसान परेशान हैं। छात्रों की शिकायत थी कि उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बुजुर्गों की अपनी अलग शिकायत है। वो गाड़ी पर जब चलते हैं तो ये मान लीजिए सिला लेके चलते हैं। ऑफिस से पता किए कि कौन सा काम बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा हुआ, वहाँ एक पट लगा देते हैं। सांसद होने के नाते उन्हें कोई रोक तो सकता नहीं। आप ये सोच सकते हैं, जब वो स्वयं मंत्री थे भारत सरकार में तो एक भी काम उनके द्वारा नहीं हुआ, चाहे सड़क का हो, पुल का हो। काम सरकार करती है, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो फिर ये जो श्रेय लेते हैं तो पहले क्यों नहीं किए थे जब सरकार सिलापट की राजनीति हो रही है। बिल्कुल सिलापट की राजनीति हो रही है। यहाँ के जो माफिया का गढ़ कहा गया, ऐसा अधिकांशतः वर्तमान सरकार में भी सुरक्षित तो लोग हैं, लेकिन और सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा होनी चाहिए, खास करके बांका शहर में। बांका शहर जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसके कारण सीमावर्ती से जो लगे हुए लोग हैं अधिकांशतः यहाँ पे पनपना बना हुआ है। चुनाव में विकास की बात के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वैसे तो बांका सर्वधर्म संभाव का क्षेत्र रहा है। यहाँ हर धर्म और मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की पहचान है। लेकिन इसके बाद भी ये जानना जरूरी है कि यहाँ का सामाजिक समीकरण क्या कहता है। यहाँ यादव 3 लाख है, मुस्लिम 2 लाख, गंगोता 30,000, कोयरी 80,000, कुर्मी 1 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख, भूमिहार 50,000, राजपूत 1.5 लाख, कायस्थ 50,000, मारवाड़ी 20,000, वैश्य 2 लाख, महादलित 2.5 लाख और अन्य 1 लाख। तो हमको लगता है कि अभी भी बिहार में जिस तरह से जाति पर चुनाव प्रभाव में आ जाता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला जो यहाँ का सबसे उत्तेजक तत्व जिसको कह सकते हैं, है ना, वो जाति है, संप्रदाय है। और उसी के आधार पर जो एक गठबंधन का दौर चल रहा है लगातार कई दशक से, उस गठबंधन के दौर में उसी हिसाब से, लेकिन लोग धीरे धीरे अब समझने लगे हैं, लोगों में यह चेतना आने लगी है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को रास्ते में आगे बढ़ने से रोकने का काम करती हैं। अब धीरे धीरे लोगों में वो जो अफीम वाली स्थिति होती है, नशा वाली स्थिति है, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, वो ठीक होती जा रही है लोगों का दिमाग। जातीय आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि यहाँ की राजनीति किन धुरियों पर टिकी है। जातीय आधार पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांका का बहादुर इस बार कौन बनता है। कहते हैं कि बांका में देवों का वास होता है और यही कारण है कि कई देवस्थली यहाँ पर्यटकों को शुरू से ही लुभाते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो यहाँ भी दूसरे अन्य लोकसभा क्षेत्र की तरह कैश, क्राइम और कास्ट पर कहीं ना कहीं निर्भर है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 बांका।